जय हिंद। आप सभी को स्वागत है इस वीडियो पे। आज हम बात करने वाले हैं गन्ना प्रपत्र फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। अगर आपका शादीशुदा महिला कोई है, अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वो मैं आपको डिटेल्स में पूरे बताऊंगा कि इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। क्योंकि अधिकांश आदमी जो है फॉर्म को चाहते हैं भर करके उसको गलत कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। यानी कि ये जो है आपका जो है ये वोटर लिस्ट से जुड़ा हुआ ये फॉर्म भराया जाता है SIR द्वारा जो है इस फॉर्म को भराया जा रहा है। आपका जो है 2002 से 2003 के बीच में जो है आपका वोटर लिस्ट में अगर नाम था या आपके परिवार में किसी का नाम है तो आपको ये फॉर्म भर करके जमा करना पड़ेगा BLO के पास में। अगर आप अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरे हैं तो आपके पास ज़रूर आएगा इस फॉर्म को लेकर के BLO, और जो है इसे आपको भरकर उसे जमा करना है। अगर इस वीडियो को आप सही से देख लेते हैं तो पूरी अच्छी तरह से जान लेंगे कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अधिकांश आदमी का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं आपका फॉर्म सही रहे और आपको जो है भारत सरकार के द्वारा जो भी योजना मिलता है उस योजना का लाभ मिलता रहे तो इस फॉर्म को अवश्य आपको भरना है। क्योंकि आपको पता है कि सारा का सारा योजना जो है वोटर लिस्ट के माध्यम से ही मिलता है। तो इस फॉर्म को ध्यान से देखिए। जिन माताओं का शादी हो चुका है, जिन लड़कियों का शादी हो चुका है, वो कैसे इस फॉर्म को भरेंगे या और चीज़ें। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर जो है आपका नाम यहाँ पर आएगा, EPR नंबर आएगा, आपका एड्रेस आएगा घर का। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ आपका शो हो रहा होगा। उसके बाद उसका सीरियल नंबर रहता है, उसके बाद उसका PCL यानी कि AC और PC नाम रहता है। आप किस राज्य से हैं वो राज्य का नाम रहेगा, यहाँ पर सारा कुछ लिखा रहेगा। तो ये सारे चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपका एक QR यहाँ पर होगा, ये एक QR यहाँ पर दिख रहा होगा। इसमें इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें जो है किसी का बारे में किसी को पता ना चले, इसलिए यहाँ पर एक QR यहाँ पर होगा, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर एक छोटा सा फोटो यहाँ पर लगा होगा। यहाँ पर आपका एक छोटा सा फोटो होगा, पहले वाला ओल्ड फोटो यानी कि पुराना फोटो। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको जो है सबसे लास्ट वाले कॉलम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है, आपको एक फ़ोटो यहाँ पर लगाना है, एक आपको फ़ोटो लगा देना है। एक बात का ध्यान रखिए कि आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड यानी कि पीछे वाला जो है वाइट होना चाहिए हाफ फोटो का। तो ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे तो आगे फॉर्म को मैं बताता हूँ कि कैसे आप ध्यानपूर्वक भर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर इस वीडियो को एक बार आप देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से ये फॉर्म भर सकते हैं। जो गन्ना प्रमाण पत्र है इसे भर सकते हैं। और मैं आपको बता दूंगा कि 2002 का जो है वोटर लिस्ट कैसे आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से। ये सारी चीज़ें भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कहता है डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म कब हुआ। आपका जब जन्म हुआ, जिसके नाम पर इस फॉर्म को भर रहे हैं उसका जन्म कब हुआ, वोटर लिस्ट में, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में जो उसमें वहाँ पर लिखा होगा वो उसको यहाँ पर भर देते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जिसका मैं भर रहा हूँ उसका जन्म हुआ है 15/6/2000 में। तो यहाँ पर मैंने उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दिया, उसका जन्म कब हुआ वो मैं यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने उसे डाल दिया। आप इसे ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, फॉर्म भरते टाइम आपको खुद का भरना है। ये वीडियो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह से फॉर्म भरा जा रहा है। ये इसमें जो भी जिसके भी नाम पे फॉर्म भरेंगे उसका सारा डिटेल्स, पहले इसमें जन्म, उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है यानी कि कब उसका जन्म हुआ वो डालना है। उसके बाद आधार नंबर, अगर आपके पास आधार नंबर है तो इसमें क्या कीजिए, आधार नंबर डाल दीजिए। तो इसका आधार नंबर मैं डाल देता हूँ। तो इसमें क्या करना है, आपको आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद आपके पास जो मोबाइल नंबर है, जिस मोबाइल से आप बातचीत करते हैं, जो रिचार्ज रहता है, जिस पे OTP आ सकता है, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर क्या करना है, आपको इंटर कर देना है। 10 नंबर का जो होता है यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर अपना डाल देना है। उसके बाद आप अपना पिता का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो भी फादर्स का नाम होगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना पिता का नाम लिख देना है। तो यहाँ पर क्या करना है, एक बात का ध्यान रखें कि सारा चीज़ जो है आपको जो है कैपिटल यानी कि बड़ी अक्षर में ही लिखना है। अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो बड़ी अक्षर में ही आपको सारा नाम लिखना है। यहाँ पर पिता का नाम लिख देंगे। उसके बाद कहता है पिता का एपिक नंबर, एक एपिक नंबर होता है। क्या नंबर होता है, एपिक।
एपिक नंबर होता है। एपिक नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? वोटर लिस्ट जो होता है या वोटर आईडी कार्ड जो होता है, उस वोटर आईडी कार्ड में एपिक नंबर लिखा रहता है। अगर आप वोट भी डालते होंगे तो उसमें भी एपिक नंबर रहता है। तो वहाँ से आप अपना एपिक नंबर यानी कि आप अपने पिता का एपिक नंबर यहाँ पर, जो भी एपिक नंबर होगा उसे जो है एपिक नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एपिक नंबर इसका डाल देता हूँ। उसके बाद अपनी माता का नाम लिखेंगे। आपका माता का नाम जो भी होगा उस माता का नाम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पर माता का नाम लिखने के बाद माता का भी एपिक नंबर, यानी कि एपिक नंबर एक होता है, एपिक नंबर माता का भी एपिक नंबर अगर है तो। एक बात का ध्यान रखें, अगर आपके पास है तब डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं डाल सकते। सिर्फ आपको पिता का नाम लिख देना है, माता का नाम लिख देना है। अगर एपिक नंबर है तो एपिक नंबर यहाँ पर ज़रूर डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा, एपिक नंबर डालने से आपको फॉर्म जो है अच्छे से उस डिटेल्स के साथ चला जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं स्पोजिस नेम में जो है आपको क्या करना है, जो है आप अपने हस्बैंड का, यानी कि जिस महिलाओं का भर रहे हैं उसका अपना हस्बैंड का नाम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो अपना हस्बैंड का नाम डाल देंगे। तो हस्बैंड का नाम यहाँ पर डाल देंगे। अगर उसका एपिक नंबर है तो वो अपना एपिक नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। एपिक नंबर जो है आपको मैं बार बार बता देता हूँ, एपिक नंबर आपको जो है 2002 का जो वोटर लिस्ट निकालेंगे उसमें भी होगा, और आपके पास वोटर लिस्ट कार्ड जो होगा जिससे वोट डालने जाते हैं पहचान पत्र वाला, उसमें भी एपिक नंबर होगा। किसी से पूछ लीजिएगा कि एपिक नंबर कहाँ से ले सकते हैं, तो एपिक नंबर उसमें भी होगा। EPI किए करके होगा। अगर आपका हस्बैंड का एपिक नंबर है तो डालिए, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। जब ये सारा चीज़ कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे मेन आता है जहाँ पे अधिकांश महिलाएं गलती करती है। अगर आपका 2002 या 2003 के वोटर लिस्ट में आपका अगर नाम है, जिन महिलाओं का नाम है, तो वो क्या करेंगे, ये वाले कॉलम को भरेंगे। अगर नाम नहीं है तो ये कॉलम को नहीं भरेंगे। अगर 2002 की लिस्ट आप निकालिएगा, उसमें अगर आपका नाम पहले से है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो ये वाले कॉलम को भरना है। अगर 2002 वाले लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो इस कॉलम को आपको नहीं भरना है, इसे छोड़ देना है। इसे यहाँ तक छोड़ देंगे। तो अब दूसरा एक दिख रहा होगा कॉलम यहाँ पर, तो इस कॉलम में आपको भरना है। सबसे पहले आप अपने पिता का नाम, यानी कि जिस महिलाओं का भर रहे हैं उसका नाम, यहाँ पर जिसका शादी हो चुका है उसका यहाँ पर क्या करना है, नाम डाल देना है। पिता का नाम डाल देना है। पिता का नाम डालने के बाद उसके बाद एपिक नंबर, पिता का एपिक नंबर जी, जैसे कि यहाँ पर आप अपना, जैसे यहाँ राकेश इसका पिता का नाम है, तो यहाँ पर हम राकेश डाल दिए। अब उसका एपिक नंबर जो है यहाँ पर क्या करते हैं, एपिक नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। एपिक नंबर यहाँ पर डाल दिए। एपिक नंबर डालने के बाद रिलेटिव्स नेम, यानी कि इनके रिलेटिव्स, यानी कि आपके पिताजी के रिलेटिव्स, यानी कि उसका मम्मी पापा, यानी कि आप अपना दादा दादी के किसी एक का नाम यहाँ पर रख सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने दादा दादी का किसी एक का नाम, यानी कि आप अपने पिता का रिलेटिव्स, यानी कि उसके संबंध के आदमी का अपने दादा दादी का नाम लिख देना है। उसके बाद कहते हैं आपके पिता का आपके पिता का कौन लगेंगे, यानी पिता लगेंगे, तो यहाँ लिख देंगे फादर, या हिंदी में लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर पिता भी लिख सकते हैं, यहाँ पिता लिख देंगे। यानी कि आपका जो दादा का नाम यहाँ लिखे वो आपके पिता का कौन लगते हैं, तो पापा लगते हैं, तो पापा लिख देंगे फादर। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आप किस ज़िले में रहते हैं, ज़िला का नाम यहाँ पर क्या करना है, ज़िला का नाम यहाँ पर आपको क्या करना है, लिख देना है। यहाँ पर ज़िला का नाम लिख देना है। ये करने के बाद नीचे आएंगे तो आप अपना स्टेट, यानी कि किस स्टेट में रहते हैं, किस राज्य में आप रह रहे हैं, उस राज्य का नाम यहाँ पर जो है राज्य का नाम लिख देना है। राज्य का नाम यहाँ पर लिख देना है, राज्य का नाम आपको लिखना है। उसके बाद आता है एसी नेम। एसी नेम क्या होता है, विधानसभा, यानी कि विधानसभा, किस विधानसभा से हैं, विधानसभा जहाँ से आप विधायक चुनते हैं, उस विधानसभा का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। ये सारी चीज़ें जब कर लेंगे तो उसके बाद एसी नाम, अभी मैंने तुरंत बताया कि एसी नंबर, यानी कि एसी नाम यहाँ पर लिखा है एसी नंबर, यानी कि विधानसभा का नंबर क्या है, इसका विधानसभा का नंबर है 157, यहाँ 57 है।
457 है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 457 लिख दिया। वहीं पे जो है पार्ट नंबर, यानी कि जब आप लिस्ट निकालेंगे सबसे पहले आप अपना विधानसभा पूछ लीजिएगा कौन सा है, उसका नंबर क्या है, कितना विधानसभा नंबर है, वो आप भर दीजिएगा किसी से पूछ कर। उसके बाद पार्ट नंबर उसी में रहता है, जब आप लिस्ट निकालेंगे उसमें दिखेगा, तो वो पार्ट नंबर आपको क्या करना है, डाल देना है। एक बात का ध्यान रखिए कि आपको ये सारा डिटेल्स अपने घर का भरना है, यानी कि पहले ससुराल वाला नहीं भरना है, जहाँ आपकी शादी हुई वहाँ का नहीं भरना है। ये जो है आपकी शादी से पहले यानी कि मायके का भरना है ये सारा। उसके बाद सीरियल नंबर आता है, सीरियल नंबर फिर इसमें डाल देंगे। ये सारा चीज़ जब आप कर लेंगे उसके बाद जो है क्या करना है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिग्नेचर कर देना है। अगर आप सिग्नेचर नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना थंब यानी कि अंगूठा का निशान लगा देना है। उसके बाद यही जो है इसे जो है आप जो है BLO के पास जो है जमा कर देंगे। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, ये उसका सिग्नेचर है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन रहता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई कर देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। धन्यवाद।